सबसे मेन चीज़ ये है कि औलाद वालिदैन का अक्स होती है। बेशक हार्मोन्स का ताल्लुक है, थायराइड्स के भी इशूज हैं, टॉन्सिल्स की वजह से भी बच्चों का कद रुकता है, बल्कि बच्चों की तमाम ग्रोथ रुक। जब बच्चों की ग्रोइंग सेल्स तेज होंगे और स्पेस कम हो गई है तो फिर बच्चों की हड्डियां चौड़ी होना शुरू हुई। बच्चे जो है ना, अगर आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तकरीबन 101 बार बच्चा अपनी जो है ना जंपिंग करे। आपको आज हम बताएंगे, बात करेंगे उस अहम मसले की जो कि कुदरत ने हर इंसान को मुख्तलिफ अंदाज में तख्लीक किया है। सब जानते हैं दराज कद को तो खूबसूरती और वजाहत की अलामत तस्वुर किया जाता है, मगर अफसोस की बात यह है कि पस्ता कामत या छोटे कद के अफराद को हमारे माशरे में अक्सर मजाक या फिर तनकीद का निशाना बनाया जाता है। चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, बाजार, दफ्तर या फिर शादी की कोई तकरीब, हम अक्सर उनका मजाक उड़ाते हैं। इस दौरान हमें ये मालूम भी नहीं होता कि हमारा ये बेहुदा मजाक उनके एतमाद को मुतासर करता है और उनकी सलाहियतों को दबाने का बायस भी बन सकता है। बिल्कुल नाजरीन, छोटे कद का मसला सिर्फ जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ग़िज़ाई कमी और हार्मोन्स की तब्दीली समेत भी इसका नतीजा निकल सकता है। एक रीसेंट रिसर्च आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 42% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत और दीगर वजूहात की बिना पर छोटे कद के मसले का शिकार हैं। WHO की एक रिपोर्ट आपको बताते हैं, जहाँ पर 2 से 5 साल के बच्चे की उम्र जो है मसले का शिकार में जो शरह निकलती है 23.7% है, जबकि 5 से 11 साल के बच्चों में ये जो शरह है 48.5% है। तो अगर आपके बच्चे की जिस्मानी नशोनुमा में कोई मसला है या भी अपने बच्चे का कद बढ़ाना चाहते हैं, तो आज का हमारा हेल्थ सेगमेंट खास तौर पर आपके लिए। बिल्कुल। और इस आम मसले की वजूहात, अलामात और आसान इलाज पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ माहिर तिब हकीम अताउर रहमान साहब। हकीम साहब, वेलकम टू सुना पाकिस्तान, खुशामदीद कहते हैं आपको। सर, हम ये बड़ा सुनते हैं कि आजकल जो है ना कद बड़े छोटे आ रहे हैं और जो है ना उतनी लंबी हाइट्स नहीं हो रही। क्या वजह है? कौन सी ऐसी अलामात है जिनको देख के वालिदैन जो हैं, पेरेंट्स जो हैं, वो जज कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं, उसको बेहतर कर सकते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कद के हवाले से अक्सर वालिदैन, सबसे मेन चीज़ ये है कि औलाद वालिदैन का अक्स होती है और वालिदैन के जो हाइट्स होती हैं अमूमन वो औलाद की भी हाइट्स होती है। अक्सर ज़्यादा भी हो जाती है। जी, ज़्यादा भी हो जाती हैं और कई बच्चे कम छोटे भी रह जाते हैं। हाँ, तो पहली चीज़ तो ये है कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं यहाँ पे ओवरऑल बहैसियत मजमूई कद जो है ना वो मुतवस्सत है। ये गर्म इलाकों की वजह से भी हो सकता जी, है। जी, ठंडे इलाकों में ज़रा लंबे असल में आप देखें पूरी दुनिया के अंदर अगर आप इन्वायरमेंटली देखेंगे तो चाइना में देखें कद छोटे हैं, फिलिपाइन में देखें कद छोटे हैं, इस तरह जर्मनी में कद लंबे हैं, अरब के अंदर कद लंबे हैं। तो वो मुल्की लेवल पे भी ये चीज़ें होती हैं जो आबो हवा भी होती है। लेकिन हमारे मुल्क में जो बच्चों के कद छोटे रहने की मेन वजूहत है, उसके पीछे सबसे ज़्यादा जो इशू है वो इसका टॉन्सिल्स का है। अच्छा, ये बड़ा एक अहम इशू है। यानी कि थायराइड, बेशक हार्मोन्स का ताल्लुक है, थायराइड्स के भी इशूज हैं, लेकिन टॉन्सिल्स की वजह से भी बच्चों का कद रुकता है, बल्कि बच्चों की तमाम ग्रोथ रुकती है। अच्छा, ओके। तो और उसकी मेन वजह क्या है? हमारे बच्चे कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, केचप का बहुत इस्तेमाल है हमारे मुल्क के अंदर। तो ये वालिदैन को चाहिए कि ये वो एलिमेंट्स हैं जो बच्चे के कद को छोटा रखने में बहुत नुकसानदेह चीज़ें। अच्छा, दूसरी चीज़ हमारे अंदर ये है कि देखें, बच्ची के अंदर पहला सवाल ये पैदा होता है कि कब तक कद बढ़ सकता है। बच्चियों के अंदर 18-19 साल तक कद बढ़ने की सलाहियत है और बच्चों के अंदर 20-21 साल तक वो कद बढ़ सकता है। अच्छा, ये भी लोग बड़ा सवाल करते हैं कि दोनों में फ़र्क क्यों है। देखिए, आप कभी अपनी फैमिली में अपने बच्चों को देखेंगे या अपने भांजे भतीजों को देखेंगे तो बच्चियां जल्दी बड़ी हो जाती हैं। हाँ जी, उनके कुछ हार्मोन ज्यादा वर्क करते हैं ना, तरेक दा बूटा। हाँ, तो ये बच्चियां आप देखेंगे ना, 14-15 साल की बच्ची एकदम बलूगत में नजर आएगी और 14-15 साल का बच्चा जो होता है वो भी बच्चा लग रहा होता है। तो ये एक तो ये कि बच्चियों के अंदर अल्लाह पाक ने कुछ ऐसे हार्मोन बनाए हैं जिससे उनकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, नंबर 1। अच्छा, नंबर 2, दूसरा जो टेक्निकल इशू है वो ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जब बोन्स की ओसिफिकेशन कंप्लीट होगी। ओसिफिकेशन क्या है? हमारी बोन्स के अंदर कुछ ग्रोइंग प्लेट्स होती हैं। ओके। वो वक्त के साथ साथ, अच्छा, हड्डियां कैसे बढ़ती हैं? जब हड्डी को लचक दी जाती है ना, उसके अंदर जब आप उस पे ऊपर जोर आता है, प्रेशर आता है, तो हड्डी की ग्रोथ होती है। अच्छा, बच्चे जब वर्क करते हैं, उसकी जो मैं आपको बता रहा था कि ओसिफिकेशन ये है कि उसकी जो ग्रोइंग प्लेट्स है ना, ये स्पेस है बेसिकली। जब वो स्पेस खत्म हो जाएगी तो वहां कद बढ़ना, हड्डियों का ग्रोथ होना रुक जाएगा। हाँ, जब बच्चों की ग्रोइंग सेल्स तेज होंगे और स्पेस कम हो गई है तो फिर बच्चों की हड्डियां चौड़ी होना शुरू होगी। ठीक, आप कई बच्चों के देखेंगे, बच्चियों की हड्डियां जरा चौड़ी शुरू होगी, उनकी कलाई जो है। उसकी वजह ये कि वो प्लेट जो है उसकी स्पेस का पूरी हो गई है और आपकी अब हड्डी जो है ना वो उसमें फैलना शुरू हो गई है। ठीक है। तो एक तो ये एलिमेंट है। दूसरे नंबर पे हमारे यहाँ बच्चियों में एक्सरसाइज की बड़ी कमी है। हाँ जी।
हम बच्चों को एक्टिविटी नहीं है। जी जी, एक्सरसाइज के अंदर हमारे यहाँ 2 एक्सरसाइज कद बढ़ाने के लिए बड़ी मामूल साबित होती हैं। पहली एक्सरसाइज तो ये है कि बच्चे जो है ना उसमें हम ये जो होते हैं रस्सा टापना। अच्छा, रस्सा टापना इसमें बेहतरीन एक्सरसाइज है। अच्छा। अगर आप रस्सा नहीं टाप सकते तो वो जो है बॉल फेंकने वाली जिसको हम कहते हैं वॉलीबॉल, बास्केटबॉल बास्केटबॉल की जो एक्सरसाइज है, बास्केटबॉल की एक्सरसाइज में कितनी अच्छी कामत के लोग होते हैं जो वो खेल देखे ना, आपकी हाइट से तकरीबन 3-4 फुट ऊपर वो हाँ जी। नेट लगा होता है और आपने उछल के बॉल फेंकनी होती तो है। लटकने का भी जिक्र है कहीं पे? नहीं, उससे भी कोई फर्क पड़ता है या नहीं? बाजू लंबे लटकने से देखें, ये बात बहुत प्यारी मैडम ने की है कि लटकने से हमारे सिर्फ बाजू लंबे होते हैं। देखें हमारे, आप देखें कि जानवरों में अल्लाह पाक ने जो सबसे ज्यादा लटकता है वो बंदर है। हाँ जी। और बंदर के जो बाजू हैं उसकी टांगों से भी लंबे हैं। लंबे हैं, बिल्कुल तो ठीक है। ये भी एक बड़ा अलमिया इसलिए है। पूछा ना कि लोग ये प्रैक्टिस कर रहे होते हैं बच्चे, हम इस तरह से देखते हैं कि हाँ, नहीं, लटकने से बाजू तो लंबे हो जाएंगे। हाँ जी। मैं आपको कुछ हाइट नहीं टेक्निकल चीजें बढ़ेगी। बताऊंगा। देखें, हाइट बढ़ने के लिए बच्चे जो है ना, अगर आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तकरीबन 101 बार बच्चा अपनी जो है ना जंपिंग करे। जंपिंग करे। और ठीक है। जंपिंग जो है ना लंगे पैर ना करे या मकेशन शूज पहन के ना करें, बल्कि जॉगर पहन। जॉगर पहने जो कंफर्ट हाँ, कंफर्टेबल, ताकि आपकी बोन्स के ऊपर कोई डेंसिटी के इश्यूज ना आए। बिल्कुल अच्छा, ठीक वो आप 101 बार सुबह के टाइम अर्ली इन द मॉर्निंग ओहो। जंपिंग करें और दोनों टांगों को। 101 में क्या है मतलब? देखिए, मैं एक इसमें वैसे क्या हिकमत है? देखिए, हिकमत कुछ नहीं है, बच्चों के एक अलाइन किया होता है। ठीक है। 101 कर लें, 100 कर लें। साहब, मेरी बात काउंट करते रहें सुनिए। साथ काउंट करते रहें जरा। आजकल बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी की तरफ लाना एक बहुत बड़ी मुहिम है, बहुत बड़ा मसला कहते हैं है, मोबाइल क्योंकि में 100 गेम हैं। गैजेट्स हैं Absolutely। हमारे मोबाइल के पास, डिजिट्स हैं, आप नहीं निकल पाते उस चीज से। Absolutely, और फिर absolutely। बच्चे नाराज हो जाते हैं, खफा हो जाते हैं, गुस्सा करने लग जी, जाते हैं। तो एक तो रेमेडी हमें बताइए इस हवाले से कि जी, हम जी। बच्चों को क्या डाइट के अंदर दें कि वो उनके लिए बेहतर हो, और साथ ही साथ उनके मूड को ख्याल रखते हुए जी, जी। हम उनको फिजिकल एक्टिविटी की तरफ कैसे ला सकते हैं। देखें, 3-4 मैं चीज़ें ऐसी बताऊंगा जिससे आप बहुत तेज़ी से कद बढ़ता है। ठीक है। अरब के अंदर आप देखें, जितने हमारे अरबी बच्चे बच्चियां हैं, उनकी खवातीन हैं 7-7 फुट लंबे भी। बिल्कुल। उसकी मेन वजह वो खजूरें खाते हैं। ओहो। और खजूरों के अंदर अल्लाह पाक ने तमाम न्यूट्रिशन रखी है। क्या बात है। सुभान यानी अल्लाह, वो बेशक। हार्मोन्स को बैलेंस करने वाली न्यूट्रिशन, ग्रोइंग अपना ग्रोथ जो सेल्स हैं उनको इम्प्रूव करती हैं, हार्मोन्स को बैलेंस करती हैं और आपके नर्वस सिस्टम मजबूत करती हैं। खजूरें और डाइट में सबसे रखें। बेहतर इम्यूनिटी को एनहांस करती हैं। क्या बात है। अच्छा, और खजूरों ये का सदा सवाल, बाहर खाने वाली हमारे तो सिर्फ ये है कि इफ्तारी पे ही जो है ना तो सिर्फ रमजान में खजूरों का मजा लेते हैं ना। अरब के अंदर हाँ जी। आप ये देखें कि सारा साल खजूर खाई जाती है। मैं ये कहता हूँ जिन बच्चों इवन का बच्चों की मैंने देखी है कुछ चीजें जो हैं वो वहां से मतलब आई, तो मैंने देखा कि उसके अंदर भी खजूर का बहुत ज्यादा जी, जी। इस्तेमाल होता है। खजूर उनकी का टॉफियों इस्तेमाल में, करते हैं चॉकलेट्स के उनकी तौर बिस्किट्स पर। में, हाँ जी, स्नैक्स उनके बच्चों के। जनाब जो भी बच्चों की खाने पीने वाली चीजें उनमें भी अच्छा खजूरों का हकीम इस्तेमाल साहब, है। हम देख रहे हैं आपको चीजें साथ लेकर आए, क्या तो हमें जरा है आपके बताइए पास? क्या है ये, देखिए, कौन से मैं तो फिलहाल formulas हैं? जो है, एक मुरब्बा बांस है, ठीक है। ये बच्चे इस्तेमाल करें। बांस का मुरब्बा, बांस आपको पता है कि बड़ा हाइटफुल एक दरख्त होता है। हाँ जी। बांस के मुरब्बा इस्तेमाल करने से बच्चों का कद बढ़ता है। ओके। नंबर 2, ग्रीन ऑलिव्स। ग्रीन ऑलिव 7 ग्रीन ऑलिव्स बच्चे दिन में खाएं, 7 ग्रीन ऑलिव्स शाम को खाएं। शाम में ओके। खाएं। देखें, पिज्जा भी तो बच्चे खाते हैं ना, उसके ऊपर बिल्कुल। ऑलिव्स होते हैं। हाँ, बिल्कुल। वो ब्लैक होते हैं लेकिन हाँ, ज्यादा। वो ब्लैक होते हैं लेकिन वो भी फायदा देते हैं, लेकिन ग्रीन ऑलिव्स के अंदर ग्रीन न्यूट्रिशन ज्यादा ज्यादा होती अच्छा, है। ठीक है। अच्छा, ग्रीन ऑलिव्स सुबह शाम खाएं बच्चे। ओके। खजूरें खाने के बाद 3-3 लाजमी खाएं 2 टाइम। ठीक है। बांस का मुरब्बा सुबह में खा लें, एक से आधे सेब के बराबर या 1/4 ऑफ एप्पल के बराबर मुरब्बा ये खा लें। बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद बादाम और किशमिश, ये बेहतरीन चीज है आपका कद बढ़ाने के लिए। फिर वो मैंने एक्सरसाइज बताई और आखिर में मैं आपको ये कि इसका बड़ा बेहतरीन नुस्खा बताता हूँ, बल्कि वो अवाम नास को चाहिए कि वो नोट कर लें। बड़ा कामयाब नुस्खा है, वो जी, हर जी, बंदा बताइए। बना सकता है। अजगन नागूरी, अजगंद अजगन नापूरी। जी, ये ले लें 100 ग्राम। ठीक है। और मस्तगी की लकड़ी, मस्तगी एक हमारी मस्तगी की है लकड़ी। लकड़ी, ये आसानी से दस्तयाब बहुत है मार्केट, मामूली, पंसार किसी के भी पास। पंसार से ले लें। शॉप 3 है। चीजें हैं जी। ठीक है। अजगन नगूरी 100 ग्राम, ओके। मस्तगी की लकड़ी 100 ग्राम और खुश्क संगाड़े। आजकल संगाड़े आए हैं, हाँ जी। बिल्कुल। आजकल भी संगाड़े खाएं और जब सीजन चला जाएगा तो पंसार से खुश्क भी मिल जाते हैं। ठीक है। इन अच्छा। तमाम को हम वजन लेके पाउडर बना लें। अच्छा। आधा चम्मच सुबह शाम बच्चे दूध से ले लें, अपने नाश्ते में ले लें, खाने के साथ ले लें। आप इमेजिन करें, पाउडर लेना है जी पाउडर ठीक लेना है। है। इसका बेसिकली 3 माह का कोर्स है। ठीक अच्छा। है। 3 माह बच्चे या बच्चियां ये पाउडर इस्तेमाल करें। पूरे दिन में एक और दफा एक लेना नहीं, है। 2 बार बीडी 2 डोज बार, में। ठीक है। सुबह में ½ टीस्पून और शाम में ½ टीस्पून। ओके, half आप इमेजिन करें, हमने बहुत बच्चों को देखा है, बहुत बच्चों को देखा है, और ये मौजज़ा नहीं है, ये हकीकत। आपकी स्माइल बता रही है कि आपने बहुत सारे बच्चों को और grow आपकी होते नजर हुए में वो देखा है। केसेस जो है ना वो हमारे पास रिकॉल हो रहे हैं। एक बच्ची आई थी साहिवाल से।
और वो अपने स्कूल में सबसे छोटी थी और लोग मजाक उड़ाते थे। और बिल्कुल। इमेजिन करें ये तमाम उनको हमने पैरामीटर्स और ये तमाम डाइट और ये नुस्खा दिया, वो बच्ची अपनी क्लास में सबसे ऊंची होगी। तो वो भी आपकी अल्लाह पाक ने शुक्रगुजार ऐसी होगी, शिफा हम दी। भी आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने इतना कीमती और नुस्खा parents पाए भी और definitely। शेयर किया। नहीं। तो नाजरीन ये कोई मुश्किल नहीं है और इनकी जो वजूहात हैं छोटे कद की वो भी हमने आपसे डिस्कस की और जो रेमेडी है किस तरह से कद बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है आपने ये नुस्खा नोट कर लिया होगा। और नहीं भी अगर किया रह गया तो सोशल मीडिया मीडिया पे जाइए, क्योंकि मुश्किल नाम है, भूल भी तो सकते हो ज़हर।